प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिव पर। बच्चों मैथ्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैं आज एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, टेट, सुपर टेट सभी एग्जामों में यहां से 102% बच्चों पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास पहला प्रश्न यह है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज बच्चों वार्षिक देय हो। इस प्रश्न को कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों, और कौन कौन सी ट्रिक से हम बच्चों इसे विद इन सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इस सवाल को फ्रैक्शन से करता हूं बच्चों कि 10%, तो 10% की बच्चों अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 10/100, 10 ही का ना 10 और 10 ढाई 100। तो बच्चों ये 10 से कितनी होगी 11, कितने साल की बात है बच्चों 2 साल की। तो फिर हम 10 से 11 लिखेंगे, और बच्चों 10 का वर्ग कितना होगा 100 और 11 का वर्ग बच्चों कितना होगा 121। ये बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन आता है और ये चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट आता है। अब देखो बच्चों हमारे पास जो मूलधन निकल के आया बच्चों कितने रुपए है 100 रुपए है, और यहां पर मूलधन कितना है बच्चों 10,000। तो मैं कहूंगा कि 100 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है 10,000 की। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो किसके बराबर आएगी बच्चों 100 के बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है हमारे पास वो अंतर कितना निकल के आया बच्चों 121 में से 100 घटेगा बच्चों कितना आएगा 21। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है तो 21 की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चों 2100 के बराबर होगी। तो ये बच्चों बहुत ही आसान ट्रिक्स थी, इसको मैंने बहुत सरल तरीके से आपको करा दिया है। चाहे आपका आरपीएफ, एसआई तो निकल गया, कांस्टेबल का पेपर है या बच्चों एसएससी जीडी का है, किसी भी एग्जाम का अगर आपका मतलब पेपर है तो ये सब में पूछे जाते हैं ये सवाल। बच्चों ये था हमारे पास इस प्रश्न को करने का बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि इस एक प्रश्न को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं इसका टाइप नंबर सेकंड ले लूं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टाइप नंबर सेकंड। देखो बच्चों कुछ हमारे पास अनुपात होते हैं। अगर मैं 2 वर्ष की बात करता हूं बच्चों तो 2 वर्ष के लिए एक अनुपात होता है बच्चों 2:1। अगर मैं 3 वर्ष की बात करता हूं बच्चों तो 3 वर्ष के लिए अनुपात होगा 3:1। ये अनुपात में बनाने की तुम्हें ट्रिक भी बता देता हूं कि जैसे आपको 2 वर्ष का याद रखना है, 2 के लिए 2 उससे पहले 1, तो 2 वर्ष का अनुपात हुआ 2:1। अगर मैं 3 वर्ष की बात करता हूं तो शुरुआत किससे होगी 3 से। अब देखो इससे पहले वाला 2 वर्ष का उठा लेंगे, 2 और 1 3, अब इसको छोड़ देंगे, एक सिंगल ऐसा का ऐसे। अगर बच्चों मैं 4 वर्ष की बात करता हूं कि 4 वर्ष का जो अनुपात है वो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी बच्चों 4 से। अब आप यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, अब इससे पहले वाले वर्ष आएंगे 3 पर, शुरू के 2 अंक लेंगे, 3 और 3 कितना बच्चों 6, इसे छोड़ देंगे, फिर 3 और 1 कितना बच्चों ये 4, अब इसे छोड़ेंगे, एक सिंगल ऐसा का ऐसे। तो ये 4 वर्ष के लिए। अगर मैं 5 वर्ष का अनुपात बनाऊंगा बच्चों तो स्टार्टिंग होगी बच्चों कितने से 5 से, ये शुरू के 2 अंक लूंगा, 4 और 6 बच्चों कितना 10, फिर इसे छोड़ूंगा 6 4 10, अब इसे छोड़ूंगा 4 और 1 कितना 5, अब इसे छोड़ूंगा, एक सिंगल ऐसा का ऐसे। देखो शुरू में ये दोनों जुड़ेंगे, 5 वर्ष तो 5 लिखा जाएगा, 4 6 बच्चों 10 ये लिखा, पहले को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 ये लिखा। ठीक है बच्चों, देखो पहला हमारे पास 5 ऐसे लिखा, 4 6 10 ये लिखा, फिर 6 4 10 ये लिखा, 4 और 1 बच्चों अब इसे छोड़ेंगे, 4 और 1 5 ये लिखा, इसे जोड़ेंगे, एक सिंगल ऐसा का ऐसे। आप कितने भी वर्षों के
अनुपात यहां से बना सकते हैं। वैसे पेपरों में बच्चों 3 साल से ऊपर का नहीं पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे। हमारे पास बच्चों राशि कितनी है बच्चों, 10,000 रुपए। देखो ये 10,000 रुपए की बच्चों हमारे पास राशि है और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखो ये पहला वर्ष लिखा बच्चों मैंने, ध्यान पूर्वक सुनना, समझना बच्चों सवाल को। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, ब्याज पे भी ब्याज, ठीक है। पहले साल के लिए ब्याज 10,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो यहां पर 2 जीरो कट जाएंगे और 100 कितना होगा बच्चों, 1,000। अगर 10,000 का मैंने 10% निकाला तो 1,000। अब इस 1,000 का भी अगले साल 10% निकलेगा तो 2 जीरो से जीरो कटेंगे, 10 कितना होगा बच्चों, 100। अगर मैं 10,000 का 10% निकालता हूं पहले वर्ष के लिए, चाहे आप निकाल लेना बच्चों, कितना निकल गया, 1,000। अब दूसरे साल क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब इस 1,000 का भी 10% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा बच्चों, ये 100 रुपए। अब हमारे पास बच्चों कितने वर्ष की बात थी, 2 वर्ष की। तो हमारे पास 2 वर्ष का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1। 2 बच्चों इधर लिखूंगा मैं और 1 बच्चों में ये यहां पे लिखूंगा। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे गुणा करूंगा, 1,000 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 1,000 दूनी कितना आएगा बच्चों, ये 2,000। और यहां पे 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 100 का ना 100। इन दोनों को बच्चों में जोड़ दूंगा, 2,000 और 100 कितना निकल के आया बच्चों, 2,100 रुपए। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अभी इसका बच्चों में एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। अगर मैं बात करूंगा बच्चों टाइप नंबर 3 की, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 था और ये यहां से यहां तक बच्चों टाइप नंबर 2 था। अगर मैं टाइप नंबर 3 की बात करता हूं, देखो कुछ बेसिक चीजें, फॉर्मूले होते हैं बच्चों इसके, कि जैसे a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 और उसकी पावर t। ये कब लगेगा बच्चों, यदि ब्याज क्या हो बच्चों, ब्याज वार्षिक देय हो, वार्षिक देय हो। नंबर दूसरा बच्चों, यहां पर a बराबर p इंटू 1 प्लस r/2 इंटू 100 और उसकी पावर 2t। यहां पर क्या है बच्चों, यदि ब्याज छमाही देय हो, यदि ब्याज क्या हो बच्चों, छमाही देय हो। और उसके बाद बच्चों a बराबर p इंटू 1 प्लस r/4 इंटू 100 उसकी पावर 4t। यदि ब्याज त्रैमासिक हो, त्रैमासिक देय हो, त्रैमासिक बोल दो बच्चों या तिमाही बोल दो, बात एक ही है बच्चों। यहां पर ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको याद रखने हैं। और CI बराबर होता है बच्चों a माइनस का p, जहां a क्या है, अमाउंट है, और p क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है, जिसे मूलधन बोलते हैं। अब देखो तीसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करूंगा बच्चों, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहला वाला। यहां पर जब मैं a निकालना होगा तो p कितना है बच्चों हमारे पास, ये 10,000 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है, 10 और बटे 100 और उसकी पावर कितने साल है, 2 वर्ष। अब देखो 10 ही का 10 और 10 ढाई 100, तो ये a बराबर बच्चों 10,000 गुणा 10 ही का 10 और 11 बटे 10 का वर्ग करूंगा तो 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100। इन दोनों जीरो से जीरो कट गए तो a की वैल्यू 121 ही का 121, 2 जीरो लग गए तो ये 12,100 निकल के आ गया। और जब मैं CI निकालूंगा बच्चों तो यू a माइनस का p, a कितना है बच्चों हमारे पास 12,100 और p कितना है बच्चों हमारे पास ये 10,000। इसमें से घटाने के बाद बच्चों कितना निकल के आएगा, 2,100 रुपए। देखो बच्चों तीनों तरीके अपने आप में अद्भुत हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। तीनों के तीनों तरीके बहुत बढ़िया तरीके हैं। और देखो यहां पर
वैसे हम प्रयास करेंगे एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो किस पैटर्न से करें बच्चों, आप एग्जाम में क्वेश्चन करें बच्चों फ्रैक्शन से, क्योंकि अनुपात समानुपात से भी वैल्यू जब पॉइंटों में पहुंचेगी तो वहां समस्या कर सकता है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ आपको याद नहीं रहता बच्चों तो आप यहां से कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी बच्चों इसको एक बार कॉपी कर लें, सारे के सारे विद्यार्थी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको मैं करा देता हूं। देखो, अगर हमारे पास बच्चों की रेट अगर छमाही होगी तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। मान लो अब हमने क्वेश्चन ये लिखा 10,000 की जगह बच्चों हमने 1 लाख रुपए कर दिया। 1 लाख रुपए का 10% की जगह बच्चों हमने ये कर दिया 20%, और 2 वर्ष की जगह बच्चों हमने 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा चक्रवृद्धि, जबकि ब्याज क्या हो, जबकि ब्याज हमारे पास बच्चों हम लिखेंगे छमाही देओ, छमाही देओ। मतलब अब सवाल ये हुआ कि 1 लाख रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही देओ। अब देखो बच्चों, जब मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करूंगा तो देखो आप एक बार बताओ, मैंने अभी छमाही के लिए फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 2 इंटू 100 उसकी पावर 2t। तो आप यहां से अगर मैं फ्रैक्शन से करूंगा तो आप एक बात देख रहे होंगे बच्चों कि छमाही में क्या होता है, समय दुगना हो जाता है और दर क्या हो जाती है बच्चों, आधी। तो यहां पर छमाही के लिए समय को दर तो हो जाएगी आधी, तो 20 का आधा 10%, और समय कितना हो जाएगा बच्चों, 1 वर्ष की जगह बच्चों 2 वर्ष। समय क्या हो जाएगा बच्चों, 1 वर्ष की जगह बच्चों 2 वर्ष। अब आप यहां से समझना बच्चों, इसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके 10% की फ्रैक्शन बनाई थी मैंने अभी 10 से 11, 10 से 11 था 250, तो ये 10 से 11 कितने साल हो गए, 2 साल, तो ये 10 से 11 बच्चों, 10 का वर्ग 10 250 और 11 का वर्ग बच्चों 121। ये वैल्यू हमारे पास मूलधन निकल के आया और ये वैल्यू क्या निकल के आई, विषुधन। अब हमारे हिसाब से बच्चों मूलधन कितना 100 रुपए और उन्होंने कितना दिया है बच्चों, ये हमारे पास 1 लाख रुपए। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो 1 लाख रुपए को बच्चों 100 से भाग करूंगा तो दोनों जीरो तो जीरो कट जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों 1,000 रुपए। मैंने बताया था इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 121 और 100 का अंतर कितने का निकल के आया बच्चों, 21 का। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 के बराबर तो 21 की कितने के बराबर होगी बच्चों, 21,000 के। बात क्लियर हो रही है बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आई होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों आप मुझे करके बताएंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। यहां पर मैंने लिखा बच्चों ये 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, यहां पर बच्चों लिखेंगे 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही, तिमाही बोल दो या त्रैमासिक बोल दो बच्चों, बात एक ही है, त्रैमासिक देओ। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जो भी विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वीडियो को बच्चों पहली बार देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।